एक है शालू, एक आत्मकथा, भाग 12। शालू के लिए ईतू ऐसी थी जैसे कोई चाबी वाला गुड्डा। उसे ध्यान से देखती और उसकी जैसा ही करने की कोशिश करती। शालू बोली ईतू के बाद, शालू चली ईतू के बाद। दोनों साथ साथ बहुत खेलते और खूब ग्राइप वाटर पीते। दोनों के दांत अच्छे आ रहे थे। शालू की ऊंचाई भी ठीक ठीक बढ़ रही थी। अगर कुछ नहीं बढ़ रहा था तो वो था उसकी गले की नली का छेद। अब तक उसमें से सिर्फ अमूल स्प्रे और दाल का पानी ही अंदर जाता था। शालू दिन जिन आवाजों के अभ्यस्त थी वो तो ठीक थी, लेकिन उनके अलावा अगर किसी नई आवाज को सुनती तो कांपने लगती। इतने भयानक रूप से डर जाती थी कि कपड़े तक गीले कर लेती। मिट्ठू की आवाज घर में थी, उसे पहचानती थी, लेकिन अगर आंगन में कौवे ने कांव कांव किया तो बस। घर के सामने से मुख्य सड़क जाती थी। अगर किसी ट्रक के निकलने की आवाज या किसी वाहन के हॉर्न की आवाज आती तो झट दरवाजा बंद कर देती और बिस्तर पर चढ़ जाती। ज्यादा समय शालू का बिस्तर पर ही बीतता था। इतनी संवेदनशील और नाजुक कि पैर के नीचे कुछ कचरा या कोई रेशा भी आ जाता तो लड़खड़ा कर गिर जाती और उसकी झिल्लीधार त्वचा ऐसे फट जाती जैसे कोई कागज। 7 राजकुमारियों में से सबसे छोटी और सबसे नाजुक राजकुमारी की कहानी सुनी थी सुनीता ने। कई बिस्तरों के नीचे एक बाल से भी जिसे पीठ में खरोंच आ जाती थी। एक ऐसी ही राजकुमारी उसके घर भी आ गई थी। मटर का दाना अगर चप्पल के नीचे भी आ जाए तो शालू हड़बड़ा कर गिर पड़ती और खून की धार बह निकलती। सुनीता का फर्स्ट एड बॉक्स और 10-15 जोड़ी दिन की चड्डियां और पजामियां हमेशा तैयार रहती थीं। पजामियां भी विशेष स्ट्रेच लॉन के कपड़े की मोटी मोटी खरीदी जाती। फिर घर में सिलाई मशीन से उन पजामियों के घुटनों में स्पंज के पैड जोड़े जाते कि अगर राजकुमारी जी गिरे भी तो कम से कम चोट आए। सुनीता तो सिलाई मशीन में निपुण थी ही, माखन भी कम नहीं थे। या यूं कहना चाहिए उन्हें सिलाई मशीन से एक तरह का प्रेम ही था। माखन को सारे औजारों, उपकरणों और मशीनों से प्रेम था। जिन चीजों से बिल्कुल नहीं था वो थी समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताबें। बरेली का माहौल शालू को जंच रहा था। यहां वाहन सुख भी बहुत था। किशन की साइकिल के डंडे में बच्चे की सीट थी। उसका खुद का भी एक छोटा बच्चा था। कभी कभी जब बाहर शांत रहता वह शालू को कपड़े की गद्दी सी बनाकर उस पर बैठाता और थोड़ा बहुत घुमा लाता। घर के आंगन में बबलू उसे उसकी लाल 3 चक्के वाली गाड़ी में घुमाता। 4 चक्के वाली गाड़ी में पैर डाल खिसक खिसक वह खुद घर के अंदर चल लेती। घर के अंदर एक वाहन और था, शालू ईतू का प्रिय काठ का लाल और नीला घोड़ा। माखन को भी अलग अलग तरह के वाहन चलाने का बड़ा शौक। कभी साइड से खाली ट्रक वापस आना हो तो जीप ट्रक ड्राइवर को थमा खुद ट्रक चला वापस लाते। कभी सिंचाई विभाग के पानी के टैंकर को ला सूरजमुखियों को सींच देते। टैंकर की भीषण फुहार खा वे जमीन पर ऐसे लेटते कि फिर दूसरी सुबह ही खड़े हो पाते। और फिर खिड़की से देख शालू बोलती, कुआब सूरजमुख का फूल लाओ। जैसे जैसे शालू बढ़ रही थी
उसके स्वभाव की विशेषताएं स्पष्ट होती जा रही थी। जो भी चीज उसे पसंद आती, भले ही उसके नए जूते क्यों ना हो, रात को अपनी तकिया के पास रख के सोती और सुबह उठते ही उन्हें ढूंढती। अगर जगह पर ना मिलते तो बहुत विचलित हो जाती। यह चीज कुछ भी हो सकती थी, कोई रंगीन चिंधी, कागज का टुकड़ा, कोई खिलौना या फिर धागा। उसकी आदत उसकी अच्छी याददाश्त के बारे में आश्वस्त भी करती थी। दिन ब दिन सुघड़ होती जा रही थी। कपड़ों में जरा सी भी गंदगी या गीलापन जरा देर को भी बर्दाश्त नहीं। बिस्तर से पैर सीधे चप्पल पर, अगर चप्पल ना हो तो नीचे ही नहीं उतरती थी। शालू ईतू की मंडली में शीघ्र ही एक सदस्य और जुड़ने वाला था। सुनीता ने इस बार बरेली में ही जचकी कराने का निर्णय लिया। माखन अत्यंत व्यस्त थे, लेकिन शालू ईतू सेट थी। नौकरों की सहूलियत थी और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर टिल्लू थी, जो एक जानी मानी स्त्री रोग और प्रसूति विशेषज्ञ थी। हालांकि उनका ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन नए शहर में नियुक्ति की तारीख सुनीता की जचकी की तारीख के बाद की थी। उन्होंने सुनीता की डिलीवरी कराकर ही निकलना तय किया था। सुनीता आश्वस्त थी। जबलपुर से बाई, शालू की नानी, आ गई थी। 9 महीने पूरे हो गए। डिलीवरी की तारीख पीछे छूट गई। डिलीवरी जैसे कोई लक्षण ही नहीं। डॉक्टर को नई पोस्टिंग ज्वाइन करना जरूरी था, उन्हें जाना पड़ा। उनके जाने के बाद बरेली में कोई भी प्रसूति विशेषज्ञ नहीं था। मुन्नी बाई अस्पताल की हेड नर्स थी। वो अनुभवी थी। अब सुनीता कुंती बाई यानी मां और मुन्नी बाई के भरोसे पर थी। जून का महीना लग गया था। बबलू भी स्कूल खत्म कर जबलपुर जा चुका था। माखन सरकारी दौरे पर बाहर गए थे। तभी जबलपुर से सुनीता की बहन सुलेखा की शादी पक्की होने की खबर आ गई। बाऊजी को रिश्ता अच्छा लगा तो उन्होंने बाई की अनुपस्थिति में ही आनन फानन में रिश्ता तय कर दिया। 25 दिन बाद की शादी भी ठहर गई। अब तो बाई के पास भी कोई चारा नहीं था और बच्चा निकलने को तैयार ही नहीं। हार कर बाई ने भी अटैची लगा ली कि अब बस लाला जी जैसी दौरे से वापस आए हम निकल जाएं, थोड़ी वहां की व्यवस्था भी देखाएं। बस उसी रात करीबन 12:30 बजे सुनीता को दर्द उठा। घर में सिर्फ 4 प्राणी, शालू, ईतू, सुनीता और बाई। बाई दौड़ी पीछे वाले अहाते में जोर से आवाजें लगाई, रघु भैया, रघु भैया, मुन्नी बाई को टेर लाओ, मुन्नी बाई को टेर लाओ रघु भैया, सुनीता को दर्द उठ गौ है। एक बाजू के घर में सब इंजीनियर राघवेंद्र जी रहते थे। रघु जी गए, दौड़े दौड़े मुन्नी बाई को लेके आए। बरेली के सरकारी अस्पताल में ऐसी कोई विशेष सुविधाएं तो थी नहीं, तो मुन्नी बाई घर में ही जचकियां करवाती थी। उनका जचकी के बाद के उपचार का तरीका भी एकदम घरेलू। जच्चा को किसी भी तरह की दवा मलहम नहीं, बस ढेर सी हल्दी को ढेर से शुद्ध घी में गरम कर सूती कपड़े के पैड में रख दो और जच्चा को दे दो। कुंती बाई की भी 5 संतानें नॉर्मल डिलीवरी से हुई थीं, वो भी एक पीढ़ी पहले, लेकिन ये उपचार वो भी पहली बार देख रही थी, जो हर मायने में सफल भी रहा। घर में एक और आवाज गूंज उठी। शालू को ये नई आवाज बहुत भाई।